गणपति देवा जय जय गणपति देवा निशंत करे सेवा जय जय गणपति देवा
श्री राधे बोलियो गोविंद भगवान की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। और बुजुर्ग पिता समान मैंने जो भी भक्त आए हुए हैं उन सभी को व्यास गति की तरफ से प्रणाम करती हूँ। लता पता में बहस करने वाले सभी थे वो अपना स्थान ग्रहण करें। संतों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जिन्होंने इसे बनाया उनके चरणों की रज ललाट धारण करते हुए मैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, क्योंकि भगवान का भजन करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं होता है। भगवान की भक्ति चलते फिरते भी कर सकते हैं। किसी का पूर्ण हो गया वो भी भक्ति है। तो महाराज भक्ति जैसा भाव व्यक्ति होता है वो वैसे भक्ति कर सकता है। जिसको जैसा आता है वो वैसा ही कर लेता है। और व्यक्ति कैसे भी नाम लेता है लेकिन लोग कभी निष्फल नहीं जाते। इसलिए कहते हैं कि अपने जहाँ रहते ही उस रूम में भगवान की तस्वीर लगानी चाहिए। किसकी महाराज? हाँ, कथा बढ़ा लो थोड़ी। तो बड़ा सुंदर लिखा है। ये तो सुंदर है। 2 लाइन जब व्यक्ति जाता है तो खाली आता है, वहां आता है खाली आता जाता है। बताया है जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हमारा शरीर जो दूर एक कपड़ा टूटता नहीं है। आप और हम सब अभी जो कुछ है क्या देते हैं गाड़ी किसकी है? मेरी। तो ये मकान किसका है? मेरा है। ये सब कुछ मेरा ही है। क्यों? तो शरीर छूटता है तो ये सब यहीं रह जाता है। तो महाराज ये किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। क्योंकि शरीर एक किराए का मकान है, एक दिन खाली करना पड़ेगा।
इधर हरी हरी गंगा के किनारे प्रयागराज शोदेव इस समय कथा कर शोधन करा रही थी। बड़ी चंदन हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु ये बताइएगा कि ये गंगा जी धरती पर कैसे आई? हरिचंद्र महाराज जी आपके यहाँ तो कथा होती है तो बताया भी हुआ गंगा जी धरती पर कैसे आई। आज सुखदेव कहने लगे, ही राजन तुमने तो वाकई में प्रश्न बहुत अच्छा किया है। आपकी प्रश्न से न जाने कितने भक्तों का उद्धार हो जाएगा। तो आज सुखदेव कहने लगे, समझाते हुए कि मानधाता के पुत्र हुए मुकुचुंद, क्या नाम है? भारती। ये नन्ही सी भारती 10 रुपए भेंट करती हैं भगवान वाले भंडार वाले और भगवान की कृपा बनी रहे, माँ बाप का नाम रोशन करे, हमेशा हंसती खेलती रहे, भगवान की कृपा बनी रही, माँ बाप का नाम रोशन करे। तो महाराज मुकुचुंद हुए जो बहुत तपस्वी हुए, जिनको श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई थी, इन्हें मानदाता महाराज की वंश में आगे चल कर के हुए त्रिवंदन, और इन त्रिवंदन के बाद हुए त्रिशुंग, और त्रिशुंग के बाद हुए हरिचंद, हरिचंद के बाद हुए कौन? जो कि राजा हरिचंद ने सारा सर्वस्व धर्म के प्रति लौटा दिया था। और महाराज इसी वंश में आगे चलकर के राजा हुए जिनका नाम है बाहु। बहुत ही सुंदर बाहु नाम के राजा हुए। भगवान ने सब कुछ दिया था, लेकिन बताया जाता है कि उनके पास एक बालक नहीं था। बहुत बुद्धि थी उनमें। क्यों? धन दौलत तो हो, लेकिन मैया पुत्र न हो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, लेकिन होना जरूर चाहिए। जिसके आंगन में पुत्र नहीं होता है तो समाज में लोग जीने नहीं देते, बहुत दुखी हैं। उनकी पत्नी पतिव्रता नारी थी जो भाव सेवा किया करती थी। आंगन में बैठ करके रोने लगी है तो क्या बोली?
हिलकी सी भर की रोने लगी है। जवाब दिया है कि मेरी कोख में पत्थर भर के मैं तेरे पुत्र को नहीं दे सकी। लेकिन महाराज कहते हैं कि दुनिया में दो ही चीज है, क्योंकि दोनों ना होंगे तो संसार चल नहीं सकता। दुख है तो सुख है, और सुख है हमारा है तो दुख है। दान है तो दानव है, देवता भी है तो दानव भी है, और अच्छाई है तो बुराई है। क्योंकि ये दोनों नहीं होंगे तब तक कैसे पता पड़ेगा। रानी रोगों की भोली है, प्रभु भगवान ने सब कुछ दिया है लेकिन पुत्र नहीं दिया। नैया जवाब दिया है कि भगवान बिना पुत्र की तो शोभा नहीं है आंगन में। इधर तो सुखदेव कहने लगे हे राजन परिचर, रानी बहुत होगी, हमने विचार करती है इससे तो बढ़िया मैं नहीं आती, मेरी कोख में पत्थर पड़े जो कि मेरे पुत्र को जन्म न दे सकी। उसी समय विद्वानों की बताए अनुसार राजा बाहुक ने महाराज एक यज्ञ करवाया। जब यज्ञ कराने के बाद में मंत्र से जो जल होता है, पड़ा हुआ जल था, तो आज परीक्षित महाराज यज्ञ का अनुष्ठान कराने के बाद में और बताया जाता है कामना जब पूरी होती है, उस रानी के गर्भ में को बालक पैदा था। रानियों ने क्या किया, ईर्ष्या के वश आकर उसके खाने में जहर फैला दिया। यानी रानी के
कोई होने वाले यति के अनुसार जब पुत्र होने वाला था तो उसको जहर मिला दिया भोजन में। आप जानती हो मैया, नारी भेद करके कभी नारी कुछ नहीं होती। अगर शादी है कि आए जाए और जब देखकर जाए तो क्या कहेंगे, सब कुछ अच्छा है लेकिन कमी है, ना घटेली है। क्योंकि नारी को देख करके कभी नारी ना ही मोहित हुई है न मोहित होगी। अगर जितनी सुंदर हो लगे सामने जब कह दे कि अरे तुम का सुंदर, तुम तो और सुंदर है, तो हमारा जस बने को योग तो आज नारियों ने रानी की जो दासी थी के वश रानी के भोजन में जहर मिला दिया। जब जहर मिला दिया तो महाराज ये बात वशिष्ठ को मालूम पड़ी कि जहर मिला दिया है। उसी समय वशिष्ठ जी ने मंत्र के द्वारा उसके घरों को बचा लिया। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। समय आने पर रानी ने जो पुत्र को जन्म दिया और जन्म देने के बाद भी नाम पर हुआ तो उसका नाम पड़ा राजा सगर। राजा सगर ही क्यों पड़ा? क्योंकि उस जब वो जन्म हुआ उसका तो उसके सिर पर जहर आया था, इसलिए उसका नाम राजा सगर पड़ा। और विधिवत के अनुसार दोनों रानियों के साथ उनका विवाह होने लगा। तो उन दोनों के नाम क्या क्या थे? राजा सगर का जो विवाह था, बताते कि दो पत्नी थी, एक सुमिति और एक केसरी। तो महाराज सुमिति और केसरी दोनों पत्नी थी राजा सगर की। तो बताया जाता है आगे चल करके राजा सगर के यहाँ पर भी एक सुमिति जो है, जो केसरी है, केसरी के पुत्र हुए जिनका नाम अजमंजस। केसरी के पुत्र जिनका नाम है अजमंजस और सुमिति के जो पुत्र को जन्म दिया तो सुमिति के पुत्र तो जन्म नहीं दे पाई, लेकिन हमारे मांस के पिंड को जन्म दिया था उसने। सुमित ने मांस के पिंड को जन्म दिया था तो उसके 7,000 टुकड़े कर दिए सुमिति ने। जब 7,000 टुकड़े कर दिए तो बताया जाता है जो वशिष्ठ जो थे इन्होंने मंत्री के द्वारा 7,000 टुकड़ों को पुत्र के रूप में परिवर्तन कर दिया। राजा सगर का विवाह सुमिति केसरी के साथ हुआ तो एक रानी ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अजमंजस और दूसरी पत्नी जिसका नाम है सुमिति, उसने मांस के पिंड को जन्म दिया। सोचा कि मेरा वंश ही नहीं चलेगा तो इससे फायदे क्या, तो उसने 1,000 टुकड़े कर दिए। और वशिष्ठ जी ने क्या किया, अपने मंत्र के द्वारा 7,000 टुकड़ों को पुत्र के रूप में परिवर्तन कर दिया। जब परिवर्तन कर दिया